हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपका प्रश्न है प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित। प्रकाश की तरंग की प्रकृति से संबंधित प्रश्न आपका दिया गया, ध्यान से समझेंगे। सवाल में क्या दिया गया है? सवाल आपका दिया गया एक कांच की 60 मीटर पट्टिका में से प्रकाश कितने समय में पार होगा। सवाल में ज्ञात क्या करना है? समय फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है? समय कितना होगा, कितने समय में जो प्रकाश होगा 60 मीटर मोटी जो कांच की पट्टिका है उसको क्रॉस करके जाएगा। जबकि कांच जो दिया गया है, कांच का जो अपवर्तनांक है बच्चों सवाल में वो कितना दिया गया? कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया गया। और वायु में प्रकाश की जो चाल है, वायु व निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसको सी कहते हैं। और सी बराबर दिया गया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस तरीके से सवाल में वायु में प्रकाश की चाल दी गई है। और जो कांच की जो प्लेट है, जैसे कांच की जो प्लेट होती है उसको सिंपल तरीके से रख दिया जाता है। रखा कहाँ जाता है? वायु में। तो वायु के सापेक्ष क्या बन जाता है? कांच। तो आपका A2 ग्लासेस जो अपवर्तनांक दिया गया, A2 ग्लासेस दिया गया, यानी कि ANG बराबर कितना दिया गया? 1.5। आप जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल पता है, लेकिन जो कांच एक माध्यम है, कांच क्या है? कांच एक माध्यम है और कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात नहीं है। तो आप जानते हैं बच्चों फार्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक जो दिया गया A2 ग्लासेस 1 कितना है? 5 है। इक्वल टू निर्वात या वायु में जो चाल होती है सी का मान सवाल में दिया गया, कितना दिया गया? 3 × 10⁻, कितना दिया गया? 8 है। 3 × 10⁸ दिया गया। और v क्या है? माध्यम में चाल। v बराबर हमें ज्ञात करना है। v बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ बटे 1 कितना? 5 पॉइंट हटा देंगे, 0 हो जाएगा। 15 दूनी कितना होता है? 30। तो माध्यम में प्रकाश की जो चाल है वो आ जाएगी v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। माध्यम में प्रकाश की चाल पता है और माध्यम में प्रकाश की चाल पता है, समय ज्ञात करना है। और जो माध्यम है वो कांच है और कांच की जो मोटाई है सवाल में डिस्टेंस यानी कि मोटाई दी गई वो कितनी है? 60 मीटर है। कांच की मोटाई 60 मीटर है। आप जानते हैं फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय सूत्र से आप क्या करेंगे? समय ज्ञात करेंगे, यानी कि समय बराबर क्या लिख सकते हैं? समय बराबर लिख सकते हैं दूरी बटे क्या होता है? चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को t कहते हैं, डिस्टेंस यहाँ पर दूरी जो है d है और जो चाल है माध्यम में v है। तो d यानी कि समय स्मॉल t इक्वल टू डिस्टेंस यानी कितना दिया गया? 60 बटे v कितना है? v का मान है 2 × 10⁸ हो जाएगा। और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 30 दूनी कितना होता है? 60। और 10⁸ अंश में जाएगा। घातांक नियम से जो पावर हर में है पॉजिटिव है, अंश में जाने पर वह पावर निगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर टाइम यानी कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा? यानी कि 30 × 10⁻⁸ सेकेंड। कितना आ जाएगा समय? समय आ जाएगा t बराबर 30 × 10⁻⁸ सेकेंड आ जाएगा। इस तरीके से प्रकाश की तरंग की प्रकृति से संबंधित जो सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो सी का मान निश्चित होता है। सवाल में यदि दिया जाए तो ठीक है, ना भी दिया जाए तो इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं बच्चों।